ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे थे कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ ये जीव जब कलेवर का त्याग करता है तो सायाति मद्भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये मनुष्य जिसका चिंतन करता है, जिसके साथ बैठता है, जो करता है, और वो अंदर से भी सच्चे अर्थों में वही फिर हो जाता है। इसलिए हम यदि कुछ कर्म करें तो परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पण करके करें। हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, भगवान को समर्पित किए बगैर सत्कर्म अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। जैसे एक राजा नृग की कहानी आती है। परमात्मा को समर्पण किए बगैर कोई सत्कर्म सार्थक नहीं होते। उन्होंने बहुत सारी गौओं का दान दिया और फिर एक गौ जाकर के दोबारा दान कर दी गई उनके द्वारा। इस बात को लेकर के आपस में ब्राह्मणों में कलह हुई। जो ऋषि लोग थे उस समय के तपस्वी, और कोई निर्णय न होने की वजह से उन्होंने गिरगिट होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुम आपस में हमें लड़ाने के लिए मजबूर करते हो, लड़ने के लिए, और स्वयं का निर्णय तुम्हारा गलत है। तुमने दोबारा गौ को क्यों दान में दिया? नहीं देना चाहिए था हमें। तो पहले वाला कह रहा था हमारी गौशाला से ये गाय तुम्हारे सेवक ले आए, ये हमारी गाय है। जिसको दिया गया वो कह रहा हमारी गाय है, हमें तो राजा ने दी है। तो उनकी कलह के चलते उन्होंने श्राप दिया कि हे राजन तुम गिरगिट बन जाओ। अब ये सत्कर्म कहीं न कहीं परमात्मा श्री हरि को, परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित होकर के नहीं हो रहा था। लिहाजा उसके परिणाम जो आने चाहिए थे अच्छे, वो नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वो अनन्य चेता हो जाए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में अपना कलेवर मेरा स्मरण करता हुआ छोड़े। ऐसा करने से ये साधक उस अंतर्यामी आत्मा में अपने आप को लीन कर सकता है, लीन कर लेगा। अनन्य चेता, दूसरी जगह चित्त ना जाए। परमात्मा श्री हरि की अनन्य भक्ति ही अनन्य चेता करके यहाँ कहा गया है। परमात्मा आज किसी का अनन्य चेता किसे कह सकते हैं? तो अनन्य चेता कहते हैं जहाँ पर जब चित्त दूसरी जगह अस्तित्व को लेकर के, कि हमारा अस्तित्व अंतर्यामी आत्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण ही इस जगत के एकमात्र आधार हैं। आधार और अस्तित्व हैं, अधिष्ठान हैं।
इस बात को लेकर के दिमाग में ये बात ना आए कि कोई दूसरा आधार अधिष्ठान होवेगा। कोई यही है, यही जो परमात्मा श्री हरि हैं, जो चेतन विग्रह है जिन्हों का, जो बुद्धि देश का साक्षी है, यही माया को स्वीकार करके ईश्वर होता है, देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी का पुत्र भी हो जाता है। वही जो समस्त जीव चराचर का जो बुद्धि है उसका साक्षी है। ये चींटी के पग घूंघर बाजे ये सोहू साहिब सुनता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा इतना सूक्ष्म है, आपकी हर चेष्टा को जानता है। अंत काले चा मामे, मेरा स्मरण करने से जब कलेवर छोड़ा जाता है, सा याति मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। और इसमें बहुत विचारने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जैसा चिंतन करते वैसे ही हो जाते हैं। यदि विषयी पुरुष का चिंतन करो, जो निर्विषय वाला है उसके अंदर विषय आने लगेगा। जिसके अंदर लोभ नहीं है, लोभियों की संगत करे लोभ आ जाएगा। काम नहीं है, कामी पुरुषों की संगत करे काम बढ़ जाएगा। आप जिसका चिंतन करोगे आप वही हो जाओगे। जीव का ये स्वभाव है कि जिसका चिंतन करता वही रूप हो जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए ताकि परमात्मा श्री कृष्ण के भाव की मुझे प्राप्ति हो जाए। जैसे कामी का चिंतन करने से कामी का भाव जो काम है उसमें ये प्रवेश कर जाता है कोई भी आदमी। इसी प्रकार लोभी की संगत करने से जब वो बताता है कि हमने ऐसा ऐसा करके कमाया है, ऐसे ऐसे करके हाथ मार लिया, तो क्या है उसके अंदर की भावना अगले जो दूसरा आदमी है उसके अंदर में भी आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा चिंतन करो, और इस शरीर का त्याग मेरा चिंतन करते हुए यदि करोगे, सायाति मद्भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। पर मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा ये बात तो ठीक है, पर कैसे प्राप्त होगा? बोले अनन्य चेता। जो पुरुष मुझ में अनन्य होकर सदा ही निरंतर पुरुषोत्तम श्री हरि श्री कृष्ण को स्मरण करता है, और स्मरण करता है और उनके भाव में अपना परिचिन्न व्यक्तित्व पने को लीन कर देते हैं। परमात्मा का भाव कैसा है और जानना पना और व्यापक है। एक ही चेतन है अनेक चेतनों का, इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत चेतनों का भी एक ही आश्रय और प्रकाशक है, सत्ता प्रदान करने वाला है, इसलिए उसे कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों का भी प्रकाशक एक ही चेतन है। तो उसका हम क्या करें? अनन्य चित्त से उसका आराधन करें। उसके अलावा दूसरा कोई इस जगत का आधार नहीं है। वो ही माया को स्वीकार करके, ईश्वर देह को स्वीकार करके, स्त्री या पुरुष परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को स्वीकार करके जीव, ये तुम्हारे बुद्धि देश का साक्षी ये स्वयं ही बन जाता है। जैसी जैसी उपाधि पाता है चित्त उसका वैसा तब्दीली को प्राप्त हो जाता है। पर जिसके आश्रय से और जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, जिसके आश्रय में ये सब फुरता है, वो आधार और अधिष्ठान जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में हो रही है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए जब उसमें चित्त को स्थित किया जाता है तो चित्त अनन्य चेता उसे होना ही पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि देश का जो साक्षी है वही साक्षी सबकी बुद्धि देश का है। ये व्यापक है, और व्यापक कैसा ही है? चैतन्य सत्ता मात्र है। इस चैतन्य सत्ता मात्र की अभिव्यक्ति हर जगह हो रही है, हर किसी के अंदर हो रही है। इसीलिए हर कोई कहता मैं हूं मैं हूं मैं हूं।
तो ये चेतन हर जगह है, इसके अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है। जब चित्त में ऐसा धारण किया जाता है तो फिर ये बात आती है संतों की, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। इसके अलावा और कोई जगत का आधार नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी रूप है, जो हमारी बुद्धि से इसका साक्षी है, इसके अलावा और कोई इस जगत का ना देह और जगत का कोई दूसरा आधार इसके अलावा नहीं है। ऐसा जब धारण करता है तो चित्त फिर दूसरी जगह नहीं जा पाता। इसलिए मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर त्यागने का यदि समय हो, ऐसा लगे कि अब शरीर छूटने वाला है, तो समस्त कर्मों को रोक करके एक मेरा ही स्मरण करे, और मेरा स्मरण करते हुए हमारे किसी नाम का उच्चारण करे, जैसे ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा राम का स्मरण करे। और सब गीता में तो कहा है ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ये ओम एक अक्षर वाला जो ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है, सबका आधार है, सगुण परमात्मा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, ये सगुण ईश्वर है। ऐसा जो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, इसका स्मरण करने चाहिए। या प्रयात जन देहम, जो ऐसा कर ओम का उच्चारण करता शरीर त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए बंधुओं, साधना कर सको तो कर सको, अच्छी बात है, पर परमात्मा श्री कृष्ण के समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। भगवान के समर्पण किए बगैर कोई कर्म सफल नहीं होता है। कर्म योग का निरूपण करते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कर्म करो, पर कैसे करो? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्ते नसा पापे न पद्म पत्र मीमांबसा। आप कर्मों को करें पर मुझको अर्पण कर दें, कर्म अनंत हो जाएगा, और कर्म का हानिकारक जो पहलू है भगवान खत्म कर देंगे। क्या हानिकारक पहलू कर्म का क्या है? कोई भी कर्म बंधुओं या आसक्ति पैदा करता है और कर्म का बंधन पैदा करता है, तो आसक्ति और कर्म के बंधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः, मैं कर्म का बंधन काट दूंगा। ऐसा आश्वासन कौन दे सकता है? ये भगवान श्री कृष्ण के अलावा ऐसी बात कौन कहेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम हमारे को कर्मों को अर्पण कर दो, मैं तुम्हारे कर्म के बंधन काट दूंगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने, मैं कर्म के बंधन से तुम्हें मुक्ति दूंगा। भला इससे बढ़िया और क्या बात है? तुम और ये भी कह दिया है यत करोसि यदस्नाथ यद जो हो ददास्यति। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी तप करते हो, भला तद कुरुष मदर्पणम, मेरे को अर्पण करते चलो। इसलिए रामचरितमानस में आता है, वो प्रतापवान का नाम का जो राजा था ना, जो वो रामचरितमानस में उसके लिए कहा है कि भूप वो जो राजा था वो कैसा था? भूप विवेकी परम सुजाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना, कर्म करता और हृदय में फलाकांक्षा नहीं रखता, और संपूर्ण कर्मों को परमात्मा श्री हरि को समर्पण कर देता। मान प्रतिष्ठा की चाह छोड़ देना चाहिए बंधुओं। हरि जाने सब विनय जनाए। भला भगवान बगैर
जाने ही सब जान रहे, आप मत कहो, वो जान रहे हैं। वो तो चींटी के पग घूंघर बाजे बहु सुन लेते हैं। तो तुम्हारे मन की बात में जो अंदर तुम्हारे मन में है, वो साक्षी होकर के विद्यमान है, और मन में ही कामना बनी है, वो जान गए पहले ही से। इसलिए काम के लिए कहा, अरे काम जानामि ते मूलम संकल्पात के लिए जायते। अरे काम, तुम संकल्प से पैदा होते हो, संकल्प उठता है कि भगवान जान जाते हैं। मन में कुछ भी संकल्प उठा कि भगवान जान जाते हैं। इसलिए भगवान से क्या छिपाना। उन्होंने कहा हरि अंतर्यामी। हाँ, ये ईश्वर अंतर्यामी है। रामायण में एक जगह सती ने परीक्षा लेने के लिए गई और बहुत छिपाया, पर हरि अंतर्यामी सब जानी, सब जान गए। ये अंतर्यामी सबका एक ही है। ईश्वर में, जीव में, घोड़े गधे में, कुत्ते में, सब में एक ही है। इसलिए जो सब में एक है, उसको जो देखता है वो समदर्शी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तिनी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शना। ये जो समरूप से स्थित परमात्मा है, इसको जो हाँ सब में देखता है, ये जो है और जानना पना मात्र करके जो विद्यमान है, इसको जो सब में देखता है, उसको कहते हैं समदर्शी। हर्ष शोक में सम रहता है। हर्ष में कौन सी वस्तु इसे प्राप्त हो जाए कि ये हर्षित हो जाए, और इस स्वप्न तुल्य जगत में क्या नष्ट हो जाए कि ये दुखी हो जाए। इसलिए ब्रह्म तत्व को जानने वाले, भगवान की भक्ति करने हारे ये साधक सम हो जाते हैं और सब में एक परमात्मा को देखते हैं। वो कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अरे एक ही परम ब्रह्म परमात्मा से सभी प्रकट हुए, किसको भला कहें किसको बुरा कहें। अंतःकरण ही हाँ मलिन होता है और निर्मल होता है, पर परमात्मा न मलिन होता है न निर्मल होता है। परमात्मा तो ज्यों का त्यों भरपूर, सभी के अंदर एक जैसा विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके अलावा दूसरा नहीं है इस जगत का आधार, और उससे स्वतंत्र होकर के इस देह और जगत का कोई वजूद नहीं है। यदि ऐसा चिंतन करोगे अर्जुन, तो अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ जो अनन्य भाव से मन नहीं दूसरा हमारे अलावा नहीं देखता। इसलिए मुझ में अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मुझ पुरुषोत्तम का जो स्मरण करता रहता है कि हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है, और हमें छोड़ गति दूसर नहीं, और हमारे अलावा और किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी की गति नहीं ली उसने, तो फिर क्या है, वह मुझ में नित्य निरंतर लगा रहता है। ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। अर्थात सहज में ही गीता में तो पीछे भी कहा है कि वह हमारे लिए अदृश्य नहीं होता, हम उसके लिए अदृश्य नहीं होते। अर्थात वो मुझे हमेशा चैतन्य वपु रूप करके मैं उसको हमेशा जानता हूँ, वो मुझे हमेशा जानता है। वो बुद्धि देश का जो साक्षी है उसको है और जानना पना, और जो जानने में आता है और जो जानता है वो तो है साक्षी आत्मा। जो जानने में आ जाता है वो है जीवात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवात्मा आत्मा से स्वतंत्र होकर के, साक्षी आत्मा से स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखता। इसलिए वो साधक अनन्य चेता हो जाता है। उसके लिए मैं सदा सुलभ रहता हूँ। उसने अपने अंतःकरण को बाधित कर लिया है, इसलिए मैं उसके अंतःकरण में ही उसे नित्य देखता हूँ, और उसने भी अपनी अज्ञानता दग्ध कर ली, इसलिए वो मुझे हमेशा देखता रहता है, मुझ में लीन हो जाता है, ऐसा सुलभ हो जाता है। एक मैं ही हूँ अर्जुन
जो सदा रहता हूँ, अविनाशी हूँ। और बाकी चाहे जीव हो, ये अनादि तो है पर अंत वाला है। ब्रह्म अनादि और अनंत है, जीवात्मा अनादि और अंत वाला है। माया अनादि है पर अंत वाली है। जीव और ईश्वर, ये जीव और ईश्वर ये अनादि हैं, पर तत्व ज्ञान होने के बाद जीव की उपाधि मन और ईश्वर की उपाधि माया बाधित होने की वजह से एक परम ब्रह्म ही शेष रहता है। इसलिए जीव और ईश्वर दोनों भाव को भी अनादि तो कहते हैं पर अंत वाले हैं। पर सबका आश्रय प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये अनादि और अनंत है। इसलिए इसके अलावा और कोई आश्रय और प्रकाशक नहीं, और कोई आधार और अधिष्ठान नहीं। इससे स्वतंत्र होकर के देह और जगत का कोई वजूद नहीं, मन और माया का कोई वजूद नहीं। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। इस प्रकार से ये साधक अनन्य चेता हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझ अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा जो भी हैं ये नाशवान हैं, आने और जाने वाले हैं, पुनर्जन्म वाले हैं, चाहे भले ही वो ब्रह्मलोक वाले क्यों न हों। ये अंतर पड़ता है। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी यहाँ जब बीत जाते हैं तब वहाँ का एक दिन होता है। हाँ, इतने ही समय की रात्रि भी होती है। तो ये जरूर है, पर वो अंत नहीं होता होगा ऐसा तुमने सोचना नहीं। ये ब्रह्मलोक का और ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी भी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक का भी अंत हो जाता है। रह जाते केवल हम। माम उपेतु तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। केवल मेरी ही प्राप्ति जो करता है उसी का पुनर्जन्म रुकता है, बाकी और किसी का नहीं। क्योंकि अविनाशी आत्म अचल, ये अंतर्यामी आत्मा ही अविनाशी है। इस अविनाशी को यदि जानोगे तो जरूर मुक्त हो जाओगे। और नाशवान देह और इंद्रियों को यदि मैं मानोगे तो इनके मरने पर अपनी मौत लगेगी। कौन बचाएगा? मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नान्यो पश्यति। वह एक दिन मृत्यु के द्वारा मृत्यु को अवश्य प्राप्त होवेगा। जो इस एक और अनंत परमात्मा को, परमात्मा एक है और अनेक चेतनों का भी एक ही चेतन है और अनादि और अनंत है, ऐसे परमात्मा को जो अंत वाला देखेगा, अर्थात अंत वाले शरीर में मैं बुद्धि जो रखेगा, शरीर वो सा मृत्यु सा, मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नाने उपस्थिति। इस अनादि और अनंत परमात्मा में जो नानात्व रूप देह और जगत को मैं मेरा तू तेरा जो देखेगा, वो मृत्यु के द्वारा एक दिन मारा जाएगा। ऐसा कहा। सारी सृष्टि इस अव्यक्त रूप माया से प्रकट होती है। अव्यक्त रूप माया से आकाश होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इनका पंचीकरण होता है तो हमारे आपके शरीर बनते हैं रजवीर के माध्यम से। तो अब क्या है कि जिस प्रक्रिया से अव्यक्त माया से आत्मना आकाशा संभूता, माया उपेत परम ब्रह्म परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस तरह से प्रक्रिया है। तो संपूर्ण चराचर ये प्राणी लोग हैं, ये कैसे हैं? अव्यक्त माया से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का जो अव्यक्त नाम का शरीर है, जो माया नाम का जो उनको सूक्ष्म शरीर है, तो कहते ब्रह्मा जी के प्रवेश काल में माया से अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, उसी में ये जाकर सब लीन भी हो जाते हैं। माया से ही सारा जगत उदय हुआ, माया में ही लीन हो जाता है। अव्यक्त कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, एक ही के नाम है। चाहे मन कहो, इसलिए मन, माया, प्रकृति, जगत,
चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। जब तक देह और जगत सत्य लगता है तब तक हम अंतर्यामी आत्मा को अभी नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को अभी हम नहीं जानते हैं। संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है, अभी हम उससे वंचित हैं, अभी हम उसको नहीं जानते हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्त माया से संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के दिन के प्रकट होने पर, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो उसी अव्यक्त माया में ये सब लीन हो जाते हैं। पर मैं, हाँ, मेरा न भाव होता है न अभाव होता है। मैं अविनाशी रूप हूँ, मेरा न उत्पत्ति है न मेरा विनाश है, न मेरा, जैसे ब्रह्मा जी के दिन के प्रकट होने पर अव्यक्त माया से सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा हमारा नहीं है कि संपूर्ण भूत प्राणी इसी तरह से प्रकट होते हों। तो ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त माया से जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, उससे संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट हो जाते, पर प्रकट होने वाले सभी नाश धर्म हैं, अविनाशी कोई नहीं। और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त नाम के उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे पानी से उत्पन्न होने वाली लहर पानी में लीन हो जाए, ऐसे ही अंतर्यामी ये परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट होने वाला जो भूत प्राणी रूप समुदाय है, ये भी ब्रह्मा जी की जब रात्रि शुरुआत होती है, रात्रि के प्रारंभ होने पर, हाँ, प्रक्रिया अलग अलग है। 12 सूर्य तपेंगे, ये वो पता नहीं कैसे कैसे, हाँ, अग्नि जलाती है, फिर 12 सूर्य उदय होते हैं, फिर पानी बरसता है, फिर वायु चलता है, फिर आकाश शेष रहता है। ये प्रक्रिया से प्रलय होती है, वो एक प्रक्रिया है। तो पुराणों में वर्णन आती है, देख लेना, और समय पड़ने पर अपन भी कभी चर्चा करेंगे। खैर, तो ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस समय 12 आदित्य तपते हैं और उस समय सारे भूत प्राणी जल करके राख हो जाते हैं, और वो भूत प्राणी जा करके उस ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर अव्यक्त माया में लीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी जा करके, हाँ, परम ब्रह्म परमात्मा जो नारायण है उसमें लीन हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार भूत प्राणी ये सब उत्पन्न और लीन होते रहते हैं, पर मैं अविनाशी हूँ, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म के साथ ही साथ इनकी प्रक्रिया केवल चेंज होती है, अव्यक्त में लीन होना, अव्यक्त से वापस आना, बस इतना है। अव्यक्त, यहाँ अव्यक्त शब्द माया करके किया गया, मूल प्रकृति मूल प्रकृति के लिए कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से संपूर्ण भूत प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही प्रकट होते हैं, सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं, पर मैं अविनाशी, न प्रकट होता हूँ न लीन होता हूँ, मैं तो सदा एक रस रहता हूँ, ऐसा बताया। अब ये गीता का 8वां अध्याय है और 19वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूतग्रामाशय वायम भूत्वा भूत्वा प्रलेयते रात्रयागम वसा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, सा एव अयम भूतगामा, वही है संपूर्ण भूत प्राणी है। इसी तरह से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो अव्यक्त माया से प्रकट होते हैं, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सोने को जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है अव्यक्त माया, उसी में जाकर ये सब लीन हो जाते हैं। और फिर सुबह जब जागे तो ब्रह्मा जी का जो अव्यक्त सूक्ष्म शरीर जो अव्यक्त माया है, या उसी से ये प्रकट हो जाते हैं। प्रक्रिया अलग है, ब्रह्मा जी प्रकट होवेंगे,
भगवान विष्णु के नाभि कमल से, और वो संकल्प करते जाएंगे, ऋषि महर्षि प्रकट हो जाएंगे, फिर उनसे धीरे धीरे करके संसार भर जाता है। तो क्या है, ये सारे के सारे अव्यक्त माया से प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सा एव अयम भूत ग्रामा, वही है संपूर्ण भूत प्राणी जितना आप देखते हो, संपूर्ण भूत प्राणी भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो कर है अवसहा, अवसहा मतलब परवश हो करके। ऐसे परवश किसने कर दिया? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसके दो किसके कितने घेरा पड़े हैं इसमें? काल का, समय के अनुसार सब काम होता ना। अब जो घास बरसात वाली है वो इस समय नहीं है, सर्दी वाली घास है। हाँ, और जब बरसात आएगी तो दुनिया भर का मोथा वोथा वगैरह जो घास है, ये दूब एकदम हरी हो जाएगी। तो क्या है, समय पर जमती है। और बरसात जब होगी तो मक्का धान की खेती होगी। इस समय गेहूं की खेती चल रही है, भला। तो समय समय पर होता है। ये जीव काल के अधीन हो जाता है। काल कर्म, जैसा कर्म किया है शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश देत फल हृदय विचारी। ये कर्म का फल प्राप्त होता है। स्वभाव, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, किसी का क्रोधी स्वभाव, किसी का कामी स्वभाव, किसी का लोभी स्वभाव, तो जैसा स्वभाव होगा वैसे ही तो आप करोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह वही, यह संपूर्ण भूत प्राणियों का समुदाय उत्पन्न हो कर अबसहा, प्रकृति के परवश हुआ। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सतोगुण की होवेगी, ज्ञान वैराग भक्ति में लगे होंगे। रजोगुणी होवेगी तो घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं। तमोगुणी होती है तो निद्रा प्रमाद आलस आदि में समय गुजार देते हैं। इनके द्वारा ये परवश रहता है संपूर्ण भूत प्राणी समुदाय। हे पार्थ, वही है भूत प्राणी समुदाय उत्पन्न हो कर प्रकृति के बस में हुआ। और रात्र्यागमे, ब्रह्मा जी की रात्रि के उपस्थित होने पर, रात्रि के प्रवेश काल में प्रलीयते, संपूर्ण भूत प्राणी उस अव्यक्त माया रूप ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सारे भूत प्राणी लीन हो जाते हैं। अच्छा, आहारागमे, और ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रकट जब होता है, उस समय ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर अव्यक्त माया है, उससे सारे भूत प्राणी उत्पन्न हो करके प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहा। दिन के प्रवेश काल में फिर संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा। यहाँ पर एक परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा और कोई अविनाशी नहीं, बाकी सब उत्पन्न और लीन होने वाले हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं, हाँ, जन्मने और मरने वाले हैं। केवल परम ब्रह्म परमात्मा ही ऐसा है, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये अंतर्यामी आत्मा ही अविनाशी है, और यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। तो एक बार फिर इस श्लोक को याद करते हैं। भूतग्रामा सयवायम भूत्वा भूत्वा प्रलेयते, रात्रयागमे वसा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, यही वही है संपूर्ण भूत प्राणी समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के बस में हुआ, ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में फिर ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। पर उत्पन्न और नाश होने वाले संपूर्ण भूत प्राणी मैं सदा अंतर्यामी रूप से अविनाशी ही बना रहता हूँ। इसलिए जो मुझे प्राप्त करता है वो उसका जन्म और मरण सदा सदा के लिए छूट जाता है। क्योंकि अविनाशी जो मैं हूँ वो सबका आधार हूँ। इसलिए आधार करके जो मेरे को देखता है, दे मन दे
इंद्रिय मन आदि से अपने को असंग करके और आत्म संस्तम मना कृत्वा अपने आत्मा में हम अपना जो बुद्धि देश का साक्षी है यही आत्मा है, इसमें जीवात्मा रूप मन को स्थापित करके फिर देह और जगत का सत्यत्व बुद्धि से कभी चिंतन नहीं करता है। आत्म संतम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, फिर कुछ भी नहीं सोचता। ऐसा साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। बाकी सभी भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और लीन होते रहते हैं, पर मुझ अविनाशी को न जानने से उनका पुनरागमन दूर नहीं होता। आज इतने ही। ओम शांति शांति शांति।